ना या 12 महीना कोई रिलेशन मदद करेगा कि पूरा लाइफ? एक एक दिन भूखले सो जाते थे, नींद नहीं आता था। आप सोच सकते हैं कि 4th क्लास में पढ़ते। अंतिम में मुझे रहा नहीं गया तो माँ को मैंने बोला, माँ उसका आलू खड़ेगा आप उखाड़ दीजिएगा हम धो लेंगे, गेहूं कटेगा आप काट दीजिएगा हम धो लेंगे। उस तब तक मैं 5वां क्लास में चला गया, आप सोच सकते हैं। और मैंने वैसा वैसा काम किया, कभी लोगों के खेत में मजदूरी भी किया कि पैसा होगा तो किताब लिया जाएगा, फार्म भरा जाएगा। संजोग ऐसा, तब तक मैं 6th क्लास में चला गया। हाई स्कूल जो जाता था उस बच्चे का चार्मिंग क्या होता था पहले, ऐसे ना खुशी आती थी घर में कि मेरा बेटा हाई स्कूल गया। पापा मेरा स्नोफेलिया के पेशेंट थे, शायद ये टोपी अगर कुट्टी नाद में दे दे तो उसको बस वही 2 सुइया दिलाना पड़ता था, पेटनीसोल और डेरी फैले। आप अंदाजा लगाइए कि फिर उस पैसे के लिए, उस सुई के लिए व्यवस्था मुझे करना पड़ता था। तो हम बोलते थे इससे बतौर है कि आप बैठे रहिए दरवाजे पर। सुन पा रहे सब आदमी? खाली गौर से सुनिएगा, ये मंच कल आपका होगा, आज मेरा है कल आपका होगा, मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ। फर्स्ट तक मैं कैसे पहुंचा वो भी आज हम अगले दिन आपके पास रख देंगे, दिक्कत नहीं होगा। दाल रोटी की बात कौन करता है? आज यही शरीर है जो 2 स्टार 5 स्टार होटल में भोजन करता है। सिर्फ जा रहे हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये बेगूसराय की धरती रंगीन धरती है, आप इस धरती से बिलोंग करते हैं। जो मांगेंगे आपको मिलेगा, मांग के देखिएगा खाली सिर्फ। और रहा सवाल, जब मैं 7th क्लास में गया और मेरी स्थिति दयनीय हो गई। अब ट्यूशन कहाँ से पढ़ेंगे? तो घर का काम करना, मजदूरी करना, और 3 मास्टर को मैंने पकड़ लिया, सर आपका हम खाना बना देंगे, कपड़ा खींच देंगे, हमको आधा घंटा पढ़ाई कर दीजिए। और स्पेशली मैं प्रोफेसर प्रिंसिपल के पास गया, हेडमास्टर के पास, कि सर 1:30 बजे के बाद हम क्लास नहीं करेंगे। उस टाइम में 2nd आवर में हाजिरी लिया जाता था, अटेंडेंस काटा तो फिर दूसरे दिन 10 बजे आपको छड़ी टूट जाता था जूतर। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास मजबूरी है, अगर हम घर नहीं जाएंगे तो माँ मेरी बूढ़ी है, 60 बरस बोझा नहीं ढो पाएगी, तरह अपने हम भूखले रह जाएंगे, हमको बोझा ढोना पड़ता है, फिर 2 ठो माल है उसको खिलाना पड़ता है। समझ आ रहा? सारे काम को मैंने किया। अब सोचिए इसके बाद जब मैट्रिक का मैंने एग्जाम दिया, जॉब करते थे कोयला खदान में, बहन हमारी जीजाजी से छुपा के पैसा भेजते थे मनी ऑर्डर। कब तक भेजेंगे, कब तक भेजेंगे? वो अपने पर अधीन है, ऐसे ना। उनका भी परिवार लंबा था, तो जीजाजी और दीदी आए, हमको लेते चले गए। तो मेरा क्या हुआ, तब तक मैंने मैट्रिक पास किया, इंटर भी पास कर गया। तो मेरा फर्स्ट जॉब 93 में हुआ कोयला खदान में, सेंट्रल जॉब। सुन पा रहे हैं? अब देखिए खुशी क्या होगा, क्या दिवाली होगा मेरे घर में या नहीं होगा। 1 महीना 19 दिन मैंने जॉब किया। फर्स्ट महीना का सैलरी 4500 पाया, 2nd महीना का मैं सैलरी नहीं पाया। क्यों? कि हमको बोला कि नवलेश जी चाय ले आइए, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ला तो दिए, बोला कि नवलेश जी गिलास पहुंचा दीजिए। मैं उनको बोला कि चाय आप पिए हैं, गिलास आप पहुंचाइए, आप पेमेंट मुझे नहीं देते हैं, पेमेंट आपका जहां से आता मेरा पेमेंट वहीं से आएगा। तब तक तो मैं बालिग हो गया, पीछे एक परिवार भी आ गया, मेरा पत्नी। समझ में आ रहा बात? अब क्या दूसरे के बेटी को लायक भूखे रखेंगे? मैंने आलू प्याज का व्यवसाय चालू किया। मैं सोचा खुद का व्यवसाय क्यों ना करूं। ऐसा बजट में घाटा लगा कि जो मूलधन था सब खत्म हो गया, आलू का ट्रक खत्म हो गया रास्ते में, पैसा तो नहीं बचा। फिर मैंने सैलून किया अपना 2 साल तक। उसके उपरांत प्रैक्टिस करना जानते थे, सिर्फ सुई देने के लिए हम जानते थे। अगर 5 ठो सुई हो गया तो 10 टका रोज हो जाता था, और 3 किलोमीटर साइकिल से चल के जाते थे सुई देने के लिए।
धीरे 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 मेरा ये कर्मा बढ़ता चला गया, पेशेंट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। किसी कारणवश दोनों भाई दो डिवाइड हो गए। अब डिवाइड जब हो गए तो आप सोचिए, दो घर की औरत एक जगह कैसे रहती है, ये आम भाषा में हम बोलते हैं क्या रहती है, अपना बहन मानेगी। तो हुआ क्या, इस बीच में मेरा सैलून था, दो पेशेंट था मेरा फेवरेट, बोला कि डॉक्टर साहब आप ही के जाने से मेरा पत्नी का बुखार ठीक होगा। बोले भैया भैया मेरा डॉक्टरी करता है, उसको ले जाइए, हम अलग हो गए, मेरे पास में बेग नहीं है। बोला हम दिलवा देते हैं, आप चलो। चले तो गए, 60 रुपया दिया, 40 रुपया मैंने भैया को वापस किया, 20 रुपया अपना दिहाड़ी रखा। उस दिन झगड़ा शुरू घर में। तो मैंने क्या उससे में क्या प्रैक्टिस चालू कर दिया, सैलून के साथ प्रैक्टिस करते 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 एक हमारे केमिस्ट थे बगल में, बोला कि आप डॉक्टरी बढ़िया करते, आप आ जाइए, हम रूम दे देते हैं आपको। बोला भैया अगर यदि मेरा 20 टका से 50 टका नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। चले तो गए मेडिकल में, 3 दिन बोहनी नहीं होता था। मेडिकल वाले देते थे 20 से 30 रुपया हमको सब्जी खरीदने के लिए। वो नतीजा क्या हुआ कि एक दिन 3 से 5 साल के बीच में मेरे पास में 2 कंपाउंडर रखने लायक हम हो गए। समझ में आ रहा बात? आप सोचिए 2 कंपाउंडर। उस टाइम मेरा इनकम तकरीबन 500 से 700 पर रोज होने लगा। चलो 200 निकाल के दे देते थे। धीरे धीरे 4 कंपाउंडर 2 नर्स में रखना चालू किया और तकरीबन महीने का 50 से 60 हजार मेरा इनकम था। उसी कड़ी में मेरा संपर्क भागलपुर से हुआ। दौरा में हम कम नहीं किए थे एजुकेशन लेने में। जिस चीज को मैंने छुआ उसको हीरा बनाया है और बिलीव के द्वारा हीरा हुआ है। हमने किए, मुझे जिस काम को पकड़ते थे पूरा बिलीव होता था कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम छोड़ेंगे तो कोई और करेगा। तो सोचिए कि जिसका इनकम 25 से 50-60 हजार रुपया, हम बोले नेटवर्किंग छोड़ के बोलिएगा। सब आवाज आ रहा मेरा आपके काम तक? नेटवर्किंग की ताकत अब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। आज हम बोले नेटवर्किंग छोड़ के बोलिएगा, बोला नवलेश ये नेटवर्किंग नहीं है। रोजमर्रे का सामान तुम कहीं से खरीदते हो, यहाँ से अगर कार्ड बना के खरीदते हो तो बेनिफिट भी तुमको मिलेगा और 2 प्रोडक्ट तुम्हारे लायक है। फिर बोले, फिर वही बात बोल रहे हैं, लायक है, इसका मतलब है कि आपको हम यहाँ से आप हमको यहाँ भगाना चाहते हैं। समझ में आ रहा बात? वो कोई और नहीं था। आज के डेट पर वह धनी व्यक्ति हमारे मजदिया के करोड़पति हैं, 3 पेट्रोल पंप के मालिक हैं और वह फिजिक्स के प्रोफेसर भी हैं। उनका हम फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। उन्होंने मोदी केयर के बारे में जब विश्लेषण से हमको बताया तो लगा कि नहीं मोदी केयर कुछ देगा मुझे, हमसे लेगा नहीं। विश्वास किए, अपना आईडी निकाले, प्रोडक्ट को यूज किए। 2 प्रोडक्ट मोदी केयर में हम इस्तेमाल करवाया, एक मल्टीविटामिन, दूसरा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, जो 37 वाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। और मल्टीविटामिन की बात अगर करें तो उसमें 12 विटामिन, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स, 2 एमिनो एसिड, उसका जोर अभी तक कोई मेडिकल नहीं निकाल पाया है।